अद्वैताचार्य जो है महाविष्णु और सदाशिव के मिलित अवतार है ना। इनमें दोनों लोगों का मिश्रण है, दोनों मतलब सदाशिव और जी आपके महाविष्णु, ठीक है ना, इनके दोनों का मिश्रण में अद्वैताचार्य। लेकिन जो रस का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे महाप्रभु के साथ, वो भक्त के रूप में हो रहा है। इवन की महाप्रभु के जो भाई विश्वरूप थे, इनकी काउंसलर मतलब इनको शिक्षा गुरु कौन थे? अद्वैताचार्य थे। अद्वैताचार्य गाइड करते थे। इसलिए सची माता जो है अद्वैताचार्य को, आपको पता है कि अद्वैताचार्य को सची माता ने क्या बोल दिया था कि आपकी वजह से मेरा बड़ा बेटा चला गया, अब मेरे छोटे बेटे को आप संन्यास करवा देना। अपराध मतलब इस तरीके से ब्लेम किए थे, है ना। तो अद्वैताचार्य जो है वरिष्ठ के रूप में भी दिखाया जा रहा है, उसमें वात्सल्य भाव भी है और उनके अंदर एज ए वरिष्ठ गुरु के भाव भी है और भक्त के भाव में। महाप्रभु को पता है, मतलब अद्वैताचार्य को पता था कि महाप्रभु भगवान कृष्ण है ना, पता ही होगा, मतलब लीला का ही पार्ट है। तो उस तरीके से भी महाप्रभु को उन्होंने ट्रीट किया, उस तरीके से रस का आस्वादन करवाया महाप्रभु को ना, भक्त के रूप में। तो इस तरीके से अद्वैताचार्य, क्योंकि अद्वैताचार्य की जो पत्नी सीता ठाकुरानी थे, वो महाप्रभु को जन्म के समय में सची माता, मतलब जन्म में महाप्रभु को सची माता को हेल्प किए थे मतलब। तो जो धाई माँ होते हैं, तो सीता ठाकुर ने इस तरीके से कार्य किए और इतना प्रेम करते थे महाप्रभु से, अपने माँ, है ना। क्योंकि जो 7 माताओं के रूप में आता है ना, 7 प्रकार के माँ आता है, उसमें नर्स एक माता भी आता है ना। तो इस तरह उस समय जो है सची माता को सीता ठाकुरानी हेल्प किए थे महाप्रभु के जन्म के समय में, इसलिए उनके अंदर वात्सल्य भाव भी है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। सख्य दास्य दुई भाव सहज ताहार, कभु प्रभो करे न तार गुरु व्यवहार। उनके सहज, हरे कृष्ण, उनके सहज भाव सदा सख्य तथा दास भाव के स्तर पर होते थे, किंतु महाप्रभु कभी कभी उनके साथ अपने आध्यात्मिक गुरु जैसा व्यवहार करते थे। हरे कृष्णा। तो पता चल रहा है ना। तो इधर जो है ऐसे गाइड ने बोला कि वो विश्वरूप को गाइड किया, महाप्रभु को भी गाइड किया, इस तरीके से। साक्यदास से इसलिए कि कभी कभी मजाकी बातें भी हो जाते थे इन लोगों के बीच में, जब हम पढ़ेंगे आगे। तो इनके बाद साक्य राज की भी है, महाप्रभु अद्वैताचार्य को मारते भी है मुक्का, आपको है ना। हाँ, मुक्का मारते हैं, लात भी मारते हैं और सीता ठाकुर ने के बोलते हैं कि इतना मत मारो, बूढ़े इंसान है, मर जाएंगे छोड़ दो इनको। तो उससे पता चलता है कि इसमें साक्ष्य रस का भी थोड़ा सा भाव है, दास्य और साक्ष्य का भी भाव है, लीला से पता चलता है। तो महाप्रभु इस तरीके से अद्वैताचार्य की लीला रस का आदान प्रदान किया, और गुरु इसलिए कि उन्होंने गाइड भी किया। महाप्रभु लज्जित भी होता है अद्वैताचार्य, उसको माफी भी मांगते कि मैं आपको इस तरीके से किया, मुझे माफ कर दीजिए। असम्मान भी करते हैं कि आप महाविष्णु हो, ये बोल के महाप्रभु अद्वैताचार्य को बोलते हैं कि आप महाविष्णु हो। आशीर्वाद भी लेते हैं, जब सन्यास लेके चलते हैं तो आशीर्वाद भी लेते हैं। उसके सन्यास के बाद जब आते हैं महाप्रभु, है ना, अद्वैताचार्य के घर पे भी वो रुकते हैं, है ना, इस तरीके। तो इस तरीके से काफी आदान प्रदान, साक्ष्य दास्य का भाव के आदान प्रदान देखा जाता है चैतन्य चैतात्म्य में, महाप्रभु के साथ अद्वैताचार्य का। और गुरु का भी दिखा जाता है, क्योंकि वो कहीं कहीं जगह उस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, उस तरीके से इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं उनसे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, हमें क्या टेबल पे हो, स्क्रीन पे। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी आपका। तो देखा जा रहा है ना। तो हमें ही समझना पड़ेगा चैतन्य चैतन्य पढ़ते समय कि यहाँ पे एक रस का सिर्फ आदान प्रदान नहीं है, यहाँ पे कई रस का आदान प्रदान है। ये हर जगह पे देखा जाता है। कृष्ण ऐसा नहीं कि एक ही रस का आदान प्रदान हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे मिश्र भाव है, जब एक प्रोमिनेंट होगा और एक थोड़ा सा कम होगा, आप समझ रहे, इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी।
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবে করেন चैतन्य सेवन। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तगण जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख है अपनी अपनी भावपूर्ण मनोदशा से महाप्रभु की सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीवास ठाकुर जो है वो जो है नारद मुनि का भी भावेदास, मतलब वहां पे जो है ना जीवात्मा के भाव, यहाँ पे वो कृष्ण तत्व नहीं है। जैसे पूरे पंच तत्व में कृष्ण भगवान साईं कृष्ण है महाप्रभु, और अद्वैताचार्य महाविष्णु है, तो ये सारे विष्णु तत्व है, मतलब भगवान है, और नित्यानंद प्रभु खुद भगवान है, और गदाधर पंडित जो है राधा रानी है। तो ये सारे जो उस स्तर पे हैं, भगवान के अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति विष्णु तत्व में है। लेकिन श्रीवास ठाकुर जो है वो जो है जीव तत्व है, तो जीव तत्व है, तो उनमें हमेशा दास्य भाव का ही प्रकाशित होता है। कभी थोड़ा सा वात्सल्य देखा भी जाता है, लेकिन है दास्य भाव प्रोमिनेंट, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, और वो नारद मुनि के अवतार है। तो इसलिए वहां पे वो हमेशा महाप्रभु को भगवान के रूप में, मतलब अपने आप को दास के रूप में देखा है, और भगवान का हमेशा इस तरीके से सेवा किया। अरेंज करना भगवान के लिए, कीर्तन का अरेंज करना, कीर्तन का देखा जाता है ना कि महाप्रभु को किसी पर डिस्टर्ब ना हो कीर्तन में, उस तरीके से वो करते थे, समझ रहे। तो यहाँ पे दास्य भाव का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। पंडित गोसानी आदि जार ग्रेस रस से रसे प्रभु हन तार वश। महाप्रभु के सारे निजी पार्षद यदा गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तथा रूप गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी अपने अपने दिव्य रसों में स्थित हैं। इस तरह महाप्रभु विभिन्न दिव्य रसों के वशीभूत हो जाते हैं। तात्पर्य श्लोका 296 से 301 में श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु तथा अन्यों के भक्ति भाव का पूर्ण वर्णन हुआ है। ऐसी व्यक्तिगत भक्ति का वर्णन गौर गणोदेश दीपिका में श्लोक 11 से 16 से में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में प्रकट हुए, किंतु वे नंद महाराज के पुत्र ही थे। इसी तरह यद्यपि श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सहायक के रूप में प्रकट हुए, किंतु वे हलधर बलदेव के अतिरिक्त अन्य कोई न थे। अद्वैत आचार्य आध्यात्मिक जगत में सदाशिव के अवतार हैं। श्रीवास ठाकुर आदि जितने भक्तगण हैं वे महाप्रभु की तटस्था शक्ति है, जबकि गदाधर पंडित तथा अन्य भक्त उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व श्रेणी में आते हैं। चूंकि श्री चैतन्य करुणा के सागर है, अतः वे महाप्रभु कहे जाते हैं, जबकि नित्यानंद तथा अद्वैत को, जो महाप्रभु के 2 सहायक महापुरुष है, वे प्रभु कहे जाते हैं। इस तरह 2 प्रभु और 1 महाप्रभु है। गदाधर गोस्वामी आदर्श ब्राह्मण गुरु के प्रतिनिधि स्वरूप है, और श्रीवास ठाकुर आदर्श ब्राह्मण भक्त हैं। ये 5 पंचतत्व कहे जाते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें समझ आ रहा है ना कि यहाँ पंच तत्वों का विशेष बताया गया, रस का आदान प्रदान बता रहा है, कौन क्या है ये बताया जा रहा है। तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कलयुग में जो पंच तत्व है वो जो है करुणा के सागर है, समझ रहे। ये कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भक्तों को आसानी से, सिर्फ भक्ति के जरिए जो सिद्धियां प्राप्त होते हैं, सिद्धियां मतलब जो, मतलब उनको भगवान के प्रेम प्राप्त होता है आसानी से। इसलिए हम जब जप करते हैं, हम क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चंद्र, क्यों बोलते हैं कि कृष्ण नाम लेने का अधिकारी, कृष्ण नाम में लेने में हम बहुत असमर्थ है, वो इतना पवित्र है, तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ कृपा के जरिए हम ले सकते। इसलिए हम हमें पंचतत्व का मंत्र बोलते हैं पहले, जब से पहले। क्यों? कि हमें कृपा चाहिए कि नाम लेके मैं शुद्ध बन पाऊं। नहीं तो नाम के प्रति अपराध हम तो तुरंत करते, मतलब बातों बातों में हम अपराध कर रहे हैं।
और नाम के प्रति तो कई करोड़ों अपराध कर रहे हैं। तो उस अपराध से बचने के लिए, हम जीव है, वो भी कलयुग में, इतना माया का प्रभाव है, गुणों का प्रभाव है। और उसमें हमें क्या चाहिए? कृपा। इस जगत में सिर्फ और सिर्फ, इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करते हो, कृपा। हम स्वयं सिद्ध भी होता है, कृपा सिद्ध भी होता है ना। स्वयं सिद्ध जो है अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें हमेशा कृपा पे डिपेंड होना चाहिए, हमेशा, कि बिना कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम गुरुदेव के अप्रोच करते हैं ना, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य गान दिल प्रकाश, दिव्य गान हृदय प्रकाशित। गुरुदेव कृपा करते हैं ना, हर जगह कृपा मांगते हैं, हर आचार्य को देख कृपा मांग रहे हैं हर जगह पे। तो ये कृपा के अवतार है, ये लोग करुणा के अवतार है। तो इनके कलयुग में बस और कोई, क्योंकि कृष्ण नाम है, कृष्ण की लीला से ज्यादा महाप्रभु की लीला हमें क्यों श्रवण करना चाहिए? वहां पे पता चले कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाता है। अब हम कृष्ण से प्रेम, कोई लोगों ने आजकल बहुत चल रहा है कृष्ण से प्रेम है हमारा, ऑब्वियसली है कृष्ण से प्रेम, लेकिन वो समझ, देख के पता चलेगा ना किस तरीके से प्रेम किया जाता है। कोई कृष्ण को ना, हमें वे पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रेम किया जाता है। वो भक्ति के जरिए प्रेम किया जाता है। भगवान भक्ति के क्या है, भक्ति से भगवान जो है क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं भक्त। तो ये चैतन्य महापुरुष खुद आके समझा रहे हैं, और उसको प्रेम का आदान प्रदान, जो रस का आदान प्रदान है, वहीं से समझ में आ रहे कैसे वो करते हैं, है ना। हमें भी इसलिए वही फुटस्टेप को फॉलो करना चाहिए। क्यों हम जो है, हम बोलते हैं ना हम गौरी वैष्णव है, क्यों गौरी वैष्णव? की गौरांग महाप्रभु के फुटस्टेप हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भक्त है। कोई भी संप्रदाय के आचार्य होता है ना, संप्रदाय में भगवान नहीं होता है। संप्रदाय को कौन चलाते हैं? संप्रदाय के भगवान तो होते ही है मूल में, लेकिन उनको चलाते जो है आचार्य चलाते। तो महाप्रभु जो आचार्य के भी जो है क्या ले रहे, रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए हम गौड़ीय संप्रदाय है। और हमें जो जो लोगों का नाम आ रहे सब गुरु है इधर, ब्रह्म माधवीय गौड़ीय संप्रदाय। तो माधवाचार्य क्या है? गुरु है। गौरांग महाप्रभु गुरु है। ब्रह्मा जी गुरु है, क्योंकि उन्होंने दिखाया, प्रोसेस बता रहे किस तरीके से भक्ति करना पड़ा। कि वो हर समय वो क्या करते, भगवान के अप्रोच करते रहे। हर जगह पे अप्रोचिंग है ना, महाप्रभु अप्रोच कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु अप्रोच कर रहे हैं, सब लोग अप्रोच कर रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। किस लिए? कृपा के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए। और ये जो है ताकि हमें वो परम सिद्धि प्राप्त हो। कौन सा? भगवत धाम की प्राप्ति। क्यों भगवत धाम की प्राप्ति? ताकि हम जो सेवा इधर करके कर रहे हैं, उस सेवा का सबसे बड़ा जो मतलब अंतिम जो लक्ष्य है, उस सेवा को, भगवान को साक्षात सेवा करना, उसका प्राप्ति करने के लिए। तो हम इधर अप्रोच ही अप्रोच है, कृपा ही कृपा है। तो हम अप्रोच करते हैं कृपा के लिए, कृपा करेंगे तो हमें अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम में जाना। वहां पे हम डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं भगवान को। और वही आत्मा के लक्ष्य है, वही आत्मा चाहते हैं। वहां पे सब सर्वोच्च सुख है, शांति जो बोलते हैं ना, वो है। कोई बोल, हम एक कंफ्यूजन होता है, हम क्यों भक्ति करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ भक्ति? हम भक्ति का पर्पस यही है, बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति। क्यों कृष्ण प्रेम करते? वही एक्चुअली हम लोग का क्या है, खाना है। वही एक्चुअली हम लोगों का लक्ष्य है। वहां भी हमें स्थित होना, वही हमारा असली आइडेंटिटी है। तो इसलिए महाप्रभु सिखा रहा है अप्रोचेस, और इसीलिए रस का आदान प्रदान कर, इसलिए बता रहे ये रस है, ये रस है, ऐसा रस है। तो वहां पे हमें समझ आएगा किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। और जब इन संबंध को समझेंगे, जब धाम में जाएंगे तो उस संबंध को भी पता चले, हाँ ये संबंध है। हमें पता होना चाहिए ना कहाँ पर किसके साथ किस तरीके से संबंध है भगवान का, वो पता भी होना चाहिए। तो हमें नॉलेज मिल रहा है। अब भगवत धाम में चलेगा, हमें पता ही नहीं कुछ भी, तो ऐसे थोड़ी एंट्री होगा। आपको पता होना चाहिए कौन क्या है, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि भगवत धाम में भी जो गोलोक वृंदावन में दो पार्ट में डिवीजन है। एक में है क्या है, एक में है आपका नवदीप, है ना, और एक में क्या है जो वृंदावन। दोनों इस दोनों पार्ट है। वहां पे लीला चलते रहते। तो आपको पता होना, आपके सोचिए आपने महाप्रभु की लीला में प्रवेश किया आपने, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन क्या है ना। कि आदित्याचार्य के साथ आपका मुलाकात हुआ, तो आप किस तरीके से उनको अप्रोच करोगे? वो महाप्रभु की, प्रभु के पार्ट, आध्यात्म प्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना। क्या उनके रस का क्या, किस तरीके से रस का आदान प्रदान करते महाप्रभु के साथ,
है ना। गुरु के भी दिखाते हैं उनका भाव, वात्सल्य का भी है, दास्य का भी है, साक्य का है। तो आपको उधर जाके कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ ये लोग वही है, क्योंकि आपको भी लीला के पार्ट बनोगे आप उधर जाके, है ना। तो ये है। तो हमें समझना पड़ेगा बहुत गहरी से, ये सिर्फ सुनना नहीं है, हमें पढ़ के समझना चाहिए क्या रस का आदान प्रदान हो रहा है, कौन क्या है, किस तरीके से महाप्रभु को आनंद प्रदान कर रहे हैं सारे जो उनका पार्षद, है ना। ठीक, आगे पढ़िए माता जी। तिहो श्यामो बंशी मुख गोप विलासी, इहो गौर कभु द्विज कभ तो सन्यासी। कृष्ण लीला में भगवान का वर्ण सांवला है। वे वंशी बजाते हुए ग्वाल बाल की तरह आनंद मग्न रहते हैं। अब वही व्यक्ति गौर वर्ण धारण करके कभी ब्राह्मण के रूप में लीला करते हैं और कभी सन्यासी के रूप में। हरे कृष्णा। तो ये है जो है वही कृष्ण जो है गौरांग महाप्रभु के बन के, और किस प्रूफ कहाँ पर है? प्रूफ तो शास्त्र में है ही है। इवन कि आप जब देखोगे सर्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने दिखाया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ और मैं ही सन्यासी बन के महाप्रभु हूँ। तो वो जो है षटभुज महाप्रभु, वो जब पुरी में उड़ीसा में जाएंगे, जो जहाँ पर सर्वभौम भट्टाचार्य का बैठक है, वहां पे आप देखेंगे कि महाप्रभु जब उनको पता, जब वो पहले तो उनने सर्वभौम भट्टाचार्य कौन है आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जब महाप्रभु उड़ीसा में गए थे सन्यास के बाद, तब वहां पे जो मंदिर के हेड प्रीस्ट थे उनका नाम सर्वभौम भट्टाचार्य थे। वो मायावादी थे, है ना, वेदांत दर्शन पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले थे। तो महाप्रभु को जब देखते हैं तो सोचते इतना सुंदर महाप्रभु सन्यास के रूप में। तो बहुत सुंदर कथो, मतलब उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है महाप्रभु और सर्वभौम भट्टाचार्य के बीच में। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु कृपा करते और शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो महाप्रभु को दर्शन करते सर्वभौम भट्टाचार्य उस रूप में, षटभुज रूप में, कि महाप्रभु दो हाथ में धनुष, तीर धनुष है, बांसुरी है, और दो हाथ में क्या है, महाप्रभु के हाथ में कमंडलु है, मतलब सन्यास के रूप में। तो ये प्रूफ है, आप जाएंगे तो दर्शन करेंगे वो बैठक में। तो इस तरीके और भी लोगों को उन्होंने, रामानंद राय को भी उन्होंने दर्शन कराए, वो वाला रूप भगवान के, जो मैं ही भगवान हूँ कृष्णा। और बाकी पार्षद तो हमेशा दर्शन करते थे। रामानंद राय और सारूप दामोदर, ये दोनों ललिता विशाखा के अवतार है, हमको पता होना चाहिए। ललिता विशाखा की रामानंद राय और आपके स्वरूप दामोदर सन्यासी थे। स्वरूप दामोदर बड़े सुंदर कथा, आप मध्य लीला पढ़ेंगे ना, इन लोगों के बारे में सुनेंगे ना, महाप्रभु तो करुणा का अवतार है, और इनके जो भक्त है, इनके जो सारे जो है पार्षद है, वो इतना करुणा के अवतार आप सोच नहीं सकते। उनके जो रेसिप्रोकेशन महाप्रभु के साथ सच में हृदय को मतलब वो कर देते हैं। तो इस तरीके से, तो ये पंच तत्व है। और हर पार्षद के बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत सच में प्रेम किसको कहते हैं वो पता चलता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से जो है महाप्रभु के साथ ये भक्त रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। अतएव आपने प्रभु गोपी भाव धरी, ब्रजेंद्र नंदने कहे प्राणनाथ करी। इसीलिए स्वयं भगवान गोपी भाव धारण करके अब नंद महाराज के पुत्र को हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रिय पति कहकर संबोधित करते हैं। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु इधर गोपियों के स्तर को दिखाए, कृष्ण खुद बता रहा है कि गोपियां कितना सर्वोच्च है। भगवान कृष्ण, महाप्रभु कृष्ण में अंतर नहीं है, वो खुद ये एस्टेब्लिश करे, प्रूफ कर रहे हैं कि गोपी कितना उच्च स्तर पे है, कि हर कुछ को छोड़ के कृष्ण ही मेरे पति है बस।
तो ये है, महाप्रभु खुद कृष्ण बोल रहे गोपी के स्तर कहाँ पर है ना। आगे पढ़िए। श्री कृष्ण श्री गोपी परम विरोध, अचिंत्य चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोध। वे कृष्ण हैं, फिर भी उन्होंने गोपी भाव धारण किया है। ऐसा क्यों है? यही तो भगवान का अचिंत्य चरित्र है, जिसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण द्वारा गोपियों की भूमिका स्वीकार किया जाना किसी भी सांसारिक गणना की दृष्टि से निश्चित ही विरोधाभास है, किंतु महाप्रभु अपने अचिंत्य चरित्र के कारण गोपियों की तरह कर्म कर सकते हैं और साक्षात कृष्ण होते हुए भी कृष्ण विरह का अनुभव करते हैं। ऐसा विरोधाभास केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ही संभव हो सकता है, क्योंकि उनकी शक्ति अचिंत्य है, जो असंभव को भी संभव बनाती है। अघट घटन पटियसी। ऐसे विरोधाभासों को तब तक समझ पाना कठिन है जब तक कोई भक्त गोस्वामियों के निर्देशन में वैष्णव दर्शन का दृढ़ता से पालन न करे। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रत्येक अध्याय की समाप्ति इस श्लोक से करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो आशो, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दासो। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों को की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्रीला निरुत्तम दास ठाकुर का गीत है। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कोबे हम बुझब से जुगलो पीरिति। राधा तथा कृष्ण का माधुर्य प्रेम जो जुगल पीरिति कहलाता है, उसे संसारी विद्वान, कलाकार या कवि समझ नहीं सकते। यह केवल उन भक्तों की समझ में आता है जो छह गोस्वामी के चरण चिन्हों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। कभी कभी तथाकथित कलाकार तथा कवि राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार को समझने का प्रयास करते हैं और इस विषय पर कविता तथा चित्रों की सस्ती पुस्तकें छापते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को तनिक भी नहीं समझ पाते। वे ऐसे विषय में अपनी टांग फंसाते हैं जिससे वे प्रवेश करने के योग्य भी नहीं है। हरे कृष्णा। तो कृष्ण के महाप्रभु के जो भाव, इसमें गोपी के भाव जो है, ये समझना सबके लिए नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसका टेक्निकल जो शब्द है कि इस भाव क्यों है, कैसा है, इसका वर्णन है, मध्य लीला अंत लीला में इसका वर्णन है। क्योंकि अगर हम समझना चाहते हैं तो टेक्निकली भी समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। व्याकरण में और शास्त्र में इसके बहुत अच्छे से बताया गया है कि भाव क्यों है ऐसा, है ना। तो वो समझ आएगा जब हम पढ़ेंगे आगे। तो बाकी समाज के आंखों से वो, है ना, जो मतलब दुनियादारी के आंखों में से वो विरोधाभास है। हाँ, लेकिन वो समझ आएंगे जब हम आचार्य के अनुसार चलेंगे। पूरी दुनिया तो विरोध है विरोधाभासी है, क्योंकि वैकुंठ है और गोलोक वृंदावन की विरोधी है, उल्टा ही है सब चीज। तो हमें कभी नहीं मानना चाहिए कि यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ के जो सही चीज चल रहा है वो सही है। हर चीज सही नहीं भी हो सकता है वो मतलब धाम के ऊपर, क्योंकि पूरा रिफ्लेक्शन है इसका। कुछ सही होता है, कुछ उल्टा भी होता है। तो इसका हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं और हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो हर चीज को हमें शास्त्र की आंखों से देखना पड़ेगा। हर चीज को कंक्लूजन जो देना है वो शास्त्र से देना पड़ेगा, और साधु शास्त्र के जरिए हमें इसको विश्लेषण करना पड़ेगा। ऐसे ही हम समाज की आंखों से और दुनियादारी की आंखों से अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे तो हो सकता है वहां पे हमें गलतफहमी हो या कंफ्यूजन हो। इसलिए कंफ्यूजन होती है क्योंकि हम समाज की आंखों से, जो तथाकथित समाज जो चल रहा है उसके आंखों से, उनके अकॉर्डिंग हम अगर कुछ चीज को विचार करते हैं तो हो सकता है वहां पे कई चीज हमको कंट्राडिक्टरी लग सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें
साधु के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। साधु क्या बोल रहे हैं, आचार्य क्या बोल रहे हैं, ये हर जगह पे हम लोग नहीं। मतलब अगर पीछे भी देखा जाए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, फिर आपके रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी जो थे, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सारे लोग ने यही बार बार बोल रहा कि आपको अकेले समझ नहीं पाएंगे जब तक आपका ऊपर आचार्य की कृपा ना हो रहा है, आचार्य आपको समझा नहीं रहे, तब तक इसको आप समझना आपको मुश्किल होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो आचार्य हैं वो डायरेक्ट पार्षद है भगवान के, तो उनको सब कुछ पता है ना। तो जैसे रूप गोस्वामी पाद है, उनको बोलते हैं महाप्रभु का मन की बात उनको पता है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन, तो मनो का अभीष्ट जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो हम जो रूप गोस्वामी पाद के प्रणाम मंत्र बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सपदाम। तो रूप गोस्वामी भगवान के मन का अभिष्ट को पता था, मन के बारे में पता, क्या भगवान के चाहते, क्या मन में चल रहा है, बोलने की जरूरत नहीं था, सब कुछ पता था। तो इस तरीके से हमें आचार्य का क्यों पद का हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उनको सारा कुछ पता है भगवान के बारे में, और उनके अनुसार ही चलेंगे तब हम इस को समझ पाएंगे। भगवान की जुगल प्रीति में बोला, जुगल प्रीति मतलब राधा कृष्ण के जो अंदर जो प्रेम है उनके बीच में, गोपियों के प्रति उनका प्रेम है, पार्षदों के साथ उनका रस का आस्वादन है, आदान प्रदान है, ये सब कुछ हम आचार्य के जरिए समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी को। आज इतना ही हम पढ़ेंगे, किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रंथ राशि चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना हम लोग बताने के लिए। अगर धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रियंका का कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जो ये पंचतत्व मंत्र होता है उसमें सभी जो है भगवान के अवतार हैं, कोई महाविष्णु है, कोई सदाशिव है, जैसे है ना, सब कृष्ण है, इस तरीके से। तो जो श्रीवास जी है ना, वो तो आपने कहा नॉर्मल जीव है, तो उनका पास टाइम क्या है कि वो नारद मुनि है, नारद मुनि, नारद मुनि का अवतार है श्रीवास ठाकुर। आपने जो नारद बोला, मुनि जीव तत्व है। नारद नारद जो है वो जीव तत्व है। इसका क्या मतलब है? जीव बाकी नहीं। तत्व मतलब वो जैसे ब्रह्मा जी जीव तत्व है, मतलब वो कोई अवतार नहीं हो, कृष्ण के अवतार नहीं। जैसे एक होता है जीवात्मा, एक होता है परमात्मा, है ना। तो परमात्मा के जो प्रकाश है, उस प्रकाश में नित्यानंद प्रभु भी आ रहे हैं, भगवान स्वयं आ रहे हैं। हाँ, और जीवात्मा जो है, आपको पता है कि परमात्मा जब, तो जीवात्मा के जो प्रकाश है वो कौन है, आपके श्रीवास ठाकुर। तो जीवात्मा का भी स्तर होता है ना। कोई जीवात्मा जो है एकदम नीचे स्तर में होता है, कोई जीव एकदम एकदम ऊपर स्तर में। जब जीवात्मा के उस स्तर में जीवात्मा पहुंच जाता है वो ब्रह्मा जी बनता है ना। इस तरीके से तो नारद मुनि भी जो उस स्तर के जीवात्मा है जो कि परम शुद्ध वैष्णव है, तो इसलिए वो जो है श्रीवास ठाकुर के रूप में ही महाप्रभु के पार्षद बने। ठीक है, तो भगवान का प्रकाश होता है, भगवान की कलाएं होते हैं, तो उस कला के साथ भगवान प्रकाशित होता है। लेकिन जीवात्मा के अंदर इस तरीके से कोई कला नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, तो इसका मतलब ये है, ये माने कि जैसे ब्रह्मा जी का एक समय होता है निश्चित, और उसके बाद वो भी चेंज हो जाते हैं, उन्हें भी अंत होना पड़ता है उनका। तो इसी तरीके से अगर नारद मुनि जी भी जीव हैं तो उनका भी एक समय होता है और वो चेंज होते हैं। नहीं, नारद मुनि के स्तर वहां पर है। वो इवन कि नारद मुनि कभी मरे भी नहीं थे, शरीर भी नहीं छोड़ा था। जब नारद बने वो उस स्तर पे, उस तरीके से वैष्णव बने, वहां पे वो शरीर में वो भगवत धाम प्रवेश किया। और नारद मुनि को भगवान का आशीर्वाद है, वो कभी भी जो है किसी भी जगह जा सकते हैं। तो परमानेंट वो, मतलब वहां से वो जात स्तर, मतलब उनका स्खलन नहीं होता है। इस यूनिवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नारद मुनि हर जगह पे रहते हैं। जी, मतलब तो वही कल्प की ध्रुव बात आता है। हाँ हाँ,
और एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी, लास्ट टाइम जब आपने बताया था कि जो महाप्रभु है हम वो हर समय नहीं अवतरित होते हैं, तो फिर एक माता जी ने फिर मुझे पर्सनली मैसेज किया था, तो अगर ऐसा है तो फिर कलयुग जैसे हर बार आता होगा तो और महाप्रभु नहीं आते होंगे तो फिर उनका उद्धार कैसे होता है जीवों का? नहीं फिर होता तो है। और भी ज्यादा कलयुग घनघोर हो जाता होगा। हरे हाँ, कृष्णा। एकदम एकदम होता है, तो इसका वर्णन है, कलयुग का हालत इतना खराब होता है, तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट, हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते। कलयुग में कल्कि अवतार का होता है, वो तुरंत विनाश करते हो, खत्म करते हो। हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते, ठीक है ना। तो जिस युग का कैरेक्टर है, ये तो भगवान की कृपा है कि वो हर युग में आ रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कल्कि अवतार में तो कृपा ही तो कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी कृपा है, वो महाप्रभु परम करुणा के अवतार है, वो किस समय आएंगे वो उनके ऊपर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में किस समय वो आएंगे उनके ऊपर है ना। तो जिस टाइम प्रभु जी कलयुग जैसे और टाइम पे जब कलयुग होता है और महाप्रभु नहीं आते तो उस समय उन लोगों का उद्धार कैसे होता है? कल्कि अवतार उद्धार करते हैं आके। अच्छा, कलयुग होता है, हर टाइम होता है। एक होता है जीवात्मा जो होता है ना, एक होता है मुक्त जीव, एक होता है बद्ध जीव। तो जीव का कर्म के अनुसार वो हर जोनी में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जीव जब वो उद्धार होता है तो धाम में चले जाते हैं, जब वो उद्धार नहीं होता है तो ऐसा नहीं कोई विनाश हो जाता है, वो सिर्फ जैसे ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं अपनी जगह पे बिना, जब महा प्रलय आते हैं वहां समय, उस समय सारे जीवात्मा जो नेवल में महाविष्णु के नेवल होता है, उस नेवल के अंदर, सॉरी, जो गर्भोदक्ष विष्णु होता है उसके जो नाभि पद्म है, उस पद्म के जो लोटस के डंटल है उसके अंदर सारे आ जाता है। फिर जब प्रकाशित होता है फिर से उधर से निकलते हैं। आप समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मा जी समेत ये सब लोग चले जाता है, वो जो ब्रह्मा जी के आत्मा है, वो आत्मा जो है उनका मुक्ति हो जाती है, वो चले जाते हैं, फिर दूसरे कोई ब्रह्मा बनते हैं। और उसका लिस्ट भी है, कौन किस समय कौन इंद्र बनेंगे, कौन ब्रह्मा बनेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। महाप्रलय के बाद वो सारा चीज, सारा जो क्या हो जाता है, गर्भदक्ष विष्णु के नाभि पद्म के उसके डंटल में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो बद्ध जीव को उद्धार होना बहुत टफ है। बद्ध जीव जब तक ना भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, तब तक वो उद्धार नहीं हो सकता, जब तक धाम नहीं जाए। और भगवान को छोड़ते भी नहीं। हम सोचे वो भगवान क्या कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर विनाश हो गया, विनाश नहीं होता है, फिर से वो अंदर प्रवेश कर जाता है, फिर आते हैं। और महाविष्णु के शरीर से पता नहीं कितना करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु प्रवेश करते हैं। और उस गर्भोदक्ष विष्णु की नेवल में कितने करोड़ों 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 जीवात्माएं हैं। उनमें से जब कोई, इसलिए बोलते बहुनाम जन्म ना मानते हैं, बहु बहु जन्म के बाद कोई जो है क्या करते हैं, ज्ञानवान होता है। जब वो सोचता है कि भगवान है क्या है, परम पुरुष है, तो उनको क्या मुक्ति मिलते हैं, फिर वो फिर भगवत धाम जाते हैं। तो ये प्रोसेस इतना कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन नहीं है। इसलिए आगे हमें मौका मिला है ना भक्ति करने की, तो ये छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर से यही होगा, हम वही बार बार जन्म लेंगे, मरेंगे, और ये चलता रहेगा। जी प्रभु जी, ये तो है। और जैसे आपने आंसर बताया ना, उसी में से सॉरी एक क्वेश्चन और आ गया कि जैसे इंद्र जी की सॉरी हाँ है ना, उनके बारे में आपने बात किया, तो वो आपने ऐसे बताते हैं जैसे कि मनुष्य अगर बहुत अच्छे कर्म करता है या इस तरीके से, तो वो स्वर्ग को जाता है, इंद्र का पद प्राप्त करता है, फिर वो उसका वो ऐश्वर्य वो भोग करके फिर वापस से नीचे आता है, या इस तरीके से, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जा सकता नहीं ना। नहीं, ऐसा, हाँ सही बोला आपने। जीवात्मा जब उस शुद्ध के स्तर पे जाता है तो भगवान उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, वो इंद्र भी बनते हैं। उसके लिस्ट भी बना हुआ कौन इंद्र बनेंगे, इस मैंने नाम लिखा है, इवन कि भगवान भी इंद्र के पोस्ट संभालते हैं। जब इंद्र नहीं होते हैं, वो पोस्ट ओके। खाली होता है, जैसे प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति शासन चलता है, नहीं, वैसे ही भगवान भी इंद्र के पोस्ट लेके उसको चलाते हैं। जी, यही डाउट आ रहा था कि जो हाँ, इवन इंद्रदेव कि है अगर वो वो उन्होंने स्वर्ग में रहते हुए भक्ति का वो किया तो उनको मुक्ति भी होती है। कैलकुलेशन बहुत सीधा कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि पहले से प्री डिटरमाइंड है कि ऐसे ही होगा, कि इंद्र को तो नीचे गिरना ही है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। अगर कोई सब जीवात्मा इंडिपेंडेंट है, भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चल रहा है वो स्वतंत्र भी है, कहीं कहीं हद तक उनकी स्वतंत्रता भी है। अगर वो उसको मेंटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी हक है भगवान के पास जाने, क्योंकि भगवान से तो आया है। भगवान ने क्यों बनाया ये धरती, ये ब्रह्मांड क्यों बना रहे बार बार? क्योंकि जीवों का इंडिविजुअली भोग करने की इच्छा होता है, भगवान के साथ रहने की इच्छा नहीं करते, इसलिए भगवान बोलते कोई बात नहीं करो। तो उसके लिए पोस्ट भी तो चाहिए उसको चलाने के लिए, अलग अलग भगवान ने अपने एक्सपेंड करते हैं, उन जीवात्मा को देते हैं, ड्यूटी देते हैं। और ये बात नहीं कि वो वापस नहीं आ सकते, वो उनका भी हक है, वो उधर से गलती से आ गए तो उनको भी उनको मौका देता है और वो प्योर होके फिर भगवत धाम जाते हैं। जरूरी नहीं कि उस कला नहीं होगा, लेकिन उनकी टेंडेंसी, जीवात्मा की टेंडेंसी है वो पतन होने का, जीवात्मा को स्खलित होने का टेंडेंसी है। उससे अगर वो बच गया, उससे अगर वो अपने आप को सुधार लिए तो वो फिर भगवत धाम चले जाए। थैंक यू सो मच जी। एक लास्ट क्वेश्चन याद आ गया कि जैसे ना हमें बताया जाता है कि हमने भगवान से ईर्ष्या करी है वहाँ धाम में, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल डाउन हुए, है ना। तो लेकिन जब हम मतलब जब से हम अपने मेमोरीज को याद रख पाते हैं हमारा, है ना, तो बचपन से हमने देखा है कि हमने भगवान से प्रेम ही किया है, तो ईर्ष्या क्यों की प्रवृत्ति क्यों नहीं है हमारे अंदर अगर बहुत हमने ऐसा सटल है, किया है? आपको पता है ईर्ष्या ऐसी चीज है, वो बहुत सटल है, उसको समझना बहुत टफ है। आप बताइए, आप ईर्ष्या करते हो, दिखाई देता है थोड़ी किसी से, हिंसा तो दिखाई देती है, ईर्ष्या के ही जो बहिर्प्रकाश काम, जो काम है ना एक्चुअली ईर्ष्या ही है। आपने किसी चीज से ईर्ष्या, जैसे किसी के भी ईर्ष्या की गाड़ी गाड़ी देखा, आपने ईर्ष्या किया, वाह हमें गाड़ी खरीदना है, हमने ईर्ष्या, आपको मैं बता रहा ये टेक्निकल वर्ड, ईर्ष्या के बहिर्प्रकाश ही काम है। आप समझ रहे हैं? तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम भी बहुत सटल है, ईर्ष्या तो और सटल है, समझना बहुत मुश्किल है इसको, इसलिए भक्ति करके हमें उस ईर्ष्या से बाहर आना पड़ा है। ईर्ष्या ईर्ष्या तो बहुत सटल है माता जी, तभी आए। और इसमें भगवान को जबरदस्ती थोड़ी भेजे हमें किए हमने ईर्ष्या 110%, और उससे भी और परसेंटेज होता है, 100% किया हमने ईर्ष्या, तभी आए इधर। और सटल आप बहुत गहराई से सोचेंगे ना, देख समझ आएगा। अच्छी बात है हमारा प्रेम है, अच्छी बात है, शुद्ध भक्त भी होता है, शुद्ध भक्त को भगवान के प्रति प्रेम होते हैं, उनको ईर्ष्या नहीं होते, लेकिन वो आते हैं उद्धार करने के लिए। हो सकता है आप उस स्तर में है ना, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि जीवात्मा के अंदर भी भगवान के लिए प्रेम होता है, लेकिन ज्यादातर जो नॉर्मली जो जीवात्मा अगर स्खलित हो रहा है इस धरती में आ रहा है, तो वो ईर्ष्या के कारण ही आ रहा है, और वो बहुत सटल है, बहुत ही सूक्ष्म है वो। तो उसको समझने के लिए हमें मतलब, इसलिए हमें भक्ति इसलिए करना चाहिए, ऐसे तो ईर्ष्या समझने की जरूरत नहीं है, हम इतना अच्छे से भक्ति करें कि भगवान के प्रति प्रेम हमारा और डेवलप्ड है ना। जैसे भूख है, उसको समझने की जरूरत नहीं है, आप खाना खाते रहो तो भूख अपने आप मिट जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं ना, कोई इंसान की क्या जरूरत है, भूखी कोई पेट भर गया उसको बोलना नहीं पड़ता, उनको अपने आप सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो वो अगर भक्ति करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा ईर्ष्या खत्म हो जाएगा, उसको उसके लिए अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक याद आ रहा है, क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ क्या? हम्म। प्रभु जी, जैसे मैं प्रभुपाद जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जब आप बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हो जाओगे, एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पे पहुंच जाओगे, तो आप प्रीच कर सकते हो, है ना। तो हम लोगों को तो मतलब स्टार्टिंग से जैसे प्रीचिंग के लिए बोला जाता है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें भी प्रीचिंग का नहीं, रहता है। ऐसे कहा बोला प्रभुपाद जी, आप मुझे तो ऐसा पता नहीं कि आप जब परफेक्ट हो जाओगे तभी। परफेक्शन जो स्टेज होता है ना, उसको जब आप प्राप्त करोगे तो नाउ यू आर एबल टू प्रीच, नाउ यू कैन ये गो। वाला शब्द मुझे नहीं पता, क्योंकि महाप्रभु ने बोला जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और प्रभुपाद इसको कोट करते हैं। महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि, महाप्रभु ये बोले कि बोलते हैं जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है तारो ही देश, है ना। और एक बात ये भी बोलते हैं कि इसलिए इसमें परफेक्शन होने के लिए हमें जो है, और भी बोलते भारत भर में जमीते कोई जन्मे भारत भूमि तो जन्म नीलो जार
क्या बोलते उसमें गुरु कृष्ण कृपा पायो भक्ति ना लो। ना 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 जन्म भारत सार्थक भूमि करो के करो जन्म करो। हुई के यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हाँ, जन्म सार्थक करी परोपकार परोपकार। तो जन्म सार्थक आप कोई परफेक्ट बन जाएंगे फिर परोपकार करेंगे, ऐसा नहीं है। जन्म सार्थक आपने सार्थक है ना, दूसरे को भी परोपकार करना है। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश महाप्रभु ने बोला है ऐसा। महाप्रभु ने अगर बोलता कि पहले परफेक्शन बनो, और मुझे नहीं लगता प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला होगा, क्योंकि परफेक्शन करने के लिए हमें भक्ति के जरिए प्रीचिंग के, हमारा मूवमेंट प्रीचिंग है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे संप्रदाय है उनका मूवमेंट में प्रीचिंग नहीं है, वो भी परफेक्शनिस्ट बनते हैं। तो हमारा मूवमेंट प्रीचिंग है। अगर हम ये सोचेंगे मैं पहले शुद्ध बनूं, और शुद्धता को प्राप्त करने के लिए जो है हमें ये नहीं सोचना कि हम शुद्ध बनूंगा फिर करूंगा, और कैसे पता चलेगा आप शुद्ध बन गए। तो ये हमारा ड्यूटी नहीं है कि हम शुद्ध बन गए पता चले कि हम शुद्ध बन गए, ये ड्यूटी नहीं है। हमारा ड्यूटी कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। आप बताइए अगर ऐसे ही होता तो हम सभी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करें? दिस इज काइंड ऑफ प्रीचिंग। बच्चा से लेके शुरू करके बूढ़े सब लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, सभी लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, उससे हम शुद्धता मिल रहा है। प्रीचिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन मेक अस प्योर। तो ये चीज है। मुझे थोड़ा सा डाउट इस प्रभुपद ने कहा है बोला, मुझे एक बार माता जी अगर आप सुने होंगे कहीं से तो वो प्लीज उसको कोट करना। क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रभुपद जी ने ऐसा बोला परफेक्शन बनने के बाद जो है आप प्रीचिंग कर सकते हो, ठीक है ना। जी जी प्रभु जी, इसीलिए मुझे डाउट आया था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं वो भी करते हैं और सभी करते हैं, इसीलिए डाउट आया था। हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई हो, तो मैं वो वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूंगी, है ना। तो जी जी। फिर हाँ, हाँ तो हाँ, और एक्चुअली ना हमें हमेशा अपने आप को नियोफाइट ही समझना चाहिए। अगर जिस डेफिनेटली। दिन हम बोलेंगे हम शुद्ध हो गए, इससे मतलब हम गिर चुके हैं। अगर हम सोच रहे हैं हम परफेक्शनिस्ट बन गए तो हम हमारा एक्चुअली पतन हो चुका है। क्योंकि ये कहाँ से पता चलता है? वो भक्ति विनोद ठाकुर देखिए, वो तो पार्षद है, वो मंजरी है, और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जगाई मधाई से भी निकृष्ट हूँ, है कीटों से भी निकृष्ट हूं मैं। तो परफेक्शनिस्ट का जो है इसलिए बोलते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्र विज्ञान ना बुझे, तो वो समझ भी नहीं आएगा क्या है परफेक्शन है। प्रभुपद ने कभी बोला मैं शुद्ध भक्त हूँ, प्रभुपद ने कभी बोला कि मेरे से माया से बचाइए, भगवान को बोला। तो ये समझना टफ है हमें, इसलिए ये सब समझना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें भक्ति करने जाना है। जैसे गुरु जी ने बोला, जैसे गुरु महाराज बोला, जैसे प्रभुपद ने बोला, ऐसे एज इट इज करते रहना है। हम एक दिन पता कब पता चला है परफेक्शन? जब आपके एंट्री भगवत धाम हो रहा है, आप जब देख रहे हो अरे भगवत धाम में हूँ, समझ लो परफेक्शनिस्ट। तो हमें ये गोल नहीं होना हम परफेक्शनिस्ट बने, हमारा गोल है हम दास बने। हमारा है कि हम कितना अच्छे से भक्ति कर सके। परफेक्शनिस्ट चक्कर में हमारा पतन हो जाएगा। गोल होना चाहिए परफेक्शनिस्ट बनने का, लेकिन ये नहीं होना कि हम कैसे समझ आएगा मैं परफेक्शनिस्ट बन गया, अब मैं परफेक्ट हूँ। ये कभी नहीं आएगा इस तरह। हमेशा जितना परफेक्ट होंगे उतना आपको लगेगा मैं नीच हूँ। जितना आप परफेक्ट बनते रहेंगे उतना लगेंगे मैं तो एकदम खत्म हूँ, सामने वाला प्रभु जी माता जी कितना अच्छे से कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जितना परफेक्ट बनेंगे, ये एक सिम्टम भी है, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी समय तो काफी अधिक हो गया, प्रभु जी आपको समय है प्रश्न और ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए, आज मेरे पे थोड़ा टाइम है। ठीक है, प्रभु जी पूछ रहे हैं प्रभु जी, आर एलियंस एंड ड्रैगन्स रियल? क्या? आर एलियंस एलियंस एंड ड्रैगन्स वास्तविक में होते हैं ये? रियल और नॉट? ये मैटर करते हैं कि क्योंकि हमारा साइंस इतना भी उस तक नहीं पहुंच पाया जहां पे इसके एविडेंस ले आ सके। प्रभुपाद बोलते हैं कि बाहर के ग्रह में भी जीव है, सूर्य में भी जीव है। प्रभुपाद ने बोला इवन कि जो चंद्रमा में गया, प्रभुपाद जी ने ये भी बोला कि चंद्र में कोई जा नहीं सकता ना गया है। ये आसपास कोई ऐसे ग्रह में गए जहां पर लोगों को लग रहा है चंद्र है, एक्चुअल में चंद्र है ही नहीं।
इल्यूजन है उनको। वो जहां पर गए वो एक्चुअली में द प्लैनेट इज नॉट अ मून, द प्लैनेट इज डिफरेंट। हमारा बोलने से वो प्लैनेट मून नहीं हो जाएगा। जब मैंने बोला मून है तो वो नहीं होगा। और हम बेवकूफ है, हम सुनते हैं इस तरीके से। तो हमारा, तो इस तरीके से प्रभुपाद बोलते हैं कि एलियंस में भी एग्जिस्ट, बट देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिहाइंड इट। ओके ना, ड्रैगन्स में भी दिया, बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस इन आवर शास्त्रा ना, like this. So according to Prabhupada, बोलते हैं कि in different planet the different living entities are exist, है ना। जैसे if someone is exist in sun planet, तो उनके बॉडी जो बना होता है they made by fire, है ना। जैसे एक आप पानी के अंदर नहीं जा सकते लंबे तक, लेकिन मछली रह सकता है, तो वो उस एनवायरमेंट के लिए बना हुआ है, पानी के लिए। पोलर बियर जैसे बर्फ में रह सकता है, आप नहीं रह सकते, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जीव है जिनका शरीर ही बना हुआ था उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे हो सकता है, प्रभुपाद ने ऐसे बोला। मैं प्रभुपाद को कोट कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने ऐसे बोला कि हर प्लैनेट में जीव है, और उस प्लैनेट जिसको हम एलियन बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं हम, एक साइंटिफिक एक नाम दे दिया हमने एलियंस का। तो प्रभुपाद ने ऐसे बोला है कि हर प्लैनेट में जीव है, और उनका शरीर जो है उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। इवन की अकॉर्डिंग टू शास्त्रा, सन ऑल्सो द प्लैनेट। नक्षत्र हम बोलते हैं, बट इज अ प्लैनेट। सन को प्लैनेट के रूप में दिखा गया है, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे जीव के जो 4 क्लेश हैं, जन्म मृत्यु जरा जरा व्याधि, तो कलयुग का ये व्याधि जो है, किसी भी कथा में व्याधि के बारे में बात नहीं आती, लेकिन कलयुग में तो सारे जितने भी गुरु हैं सबको व्याधि तो लगी है। तो वो चीज कुछ क्लेरिफाई करती है। ओके, तो ये बहुत ना बड़ा इसमें बता रहा है कि कलयुग में नहीं, हर युग में इसका होता है। जहां पर इच्छा मृत्यु का होता है, द्वापर तक जो है इच्छा मृत्यु का होता है। आप शरीर छोड़ सकते, इवन कि आप परफेक्शनिस्ट बन के उस सिद्धियां को प्राप्त करके आप जवान भी बन सकते हैं। इसके कई उदाहरण हैं, ठीक है, वो प्रोसेस है। लेकिन कलयुग में जो है इस तरीके से सिद्धियां नहीं है। लेकिन मत सिद्धियां है भी तो उसके लिमिटेशन है, उसका एक स्तर तक वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। और गुरु जो होता है या वैष्णव होता है, उनको भी सेम चीज होता है। उनको व्याधि होती है, उनका बुढ़ापा आता है, उनको होता है। तो इस कलयुग का फ्रेम जिस तरीके से बनाया हुआ, हर जीव को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो शुद्ध वैष्णव हो, चाहे वो साधारण जीवात्मा हो। शुद्ध वैष्णव इससे डरते नहीं है। ये जो चेंजेस होते हैं, इसलिए बोलते हैं देहिनम अश्मि जथा देहे कोमरं यौवनम धरा तथा देहरन प्राप्त देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति। तो धीर व्यक्ति जो होते हैं इस परिवर्तन से डरते नहीं। तो धीर व्यक्ति जो वैष्णव होता है, जो परम सिद्धि पुरुष होता है, वो इस परिवर्तन से डरते नहीं। तो होता है तो सब भी है उस प्लेटफॉर्म में। इवन की वैष्णव को गुस्सा भी आता है, उनको उन सारे गुण देखा जाए तो भौतिक गुण, लेकिन वो सारे स्तर से ऊपर है, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान ने बनाया युग। वो युग है वो भगवान के बनाया हुआ है, और उस प्लेटफॉर्म में आके वो सारे चीज को फॉलो करता है जो भगवान ने बनाया है, उन सारे। लेकिन उनका प्रभाव उन पे कम है। मृत्यु तो होगा ही, जरा भी आएगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं। आप अपने गुरु महाराज के देखिए, श्रील गोपाल कृष्ण को, वो इतना वृद्ध हो गए, उनका उनके अगर देखते आप शेड्यूल, तो कोई जवान इंसान भी नहीं फॉलो कर सकता है। वो जब शरीर भी छोड़ा, दिव्य स्तर में शरीर छोड़ा, आप देखेंगे वो गिर गए थे, फिर बताया नहीं किसी को, और उनको पता था वो जाने वाले हैं। आप गुरु महाराज के उन्हें उन्हें 6-7 महीने पहले अपने कहाँ पर वो समाधि हो वो भी बता के आए कि यहाँ मेरे समाधि होंगे, यहाँ पे रखना है, मैं अपने गुरु भाई के साथ रहना चाहता हूँ। तो ये स्तर हमारा आपका है क्या? नहीं है ना। या साधारण इंसान का नहीं है कि आप पहले ही प्रेडिक्ट करें कब जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। गुरु महाराज जब बोलते हैं जिस स्तर पे मतलब कोमा में चले जाते हैं लोग, या जिस भौतिक दृष्टि में देखा जाए, तो उस स्थिति में वो आरती कर रहे थे। आपको देखें, आप उस वीडियो आया सामने,
कि वो हर चीज फॉलो कर रहा है, हर चीज कर रहा है, क्योंकि वो उस स्तर पे, दिव्य स्तर पे है। तो उनको जरा व्याधि तब होता है, लेकिन उस तरह से वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक। क्योंकि वो ये जो मेटेरियल प्लेटफॉर्म है, मेटेरियल जो फ्रेम है, जीवात्मा उससे ऊपर, मतलब वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हें क्रॉस करते, लेकिन उसका जो दिव्य स्तर है उसको पहुंच सकते वहां पे। अगर कोई इंसान अगर दिव्य स्तर पे है तो भौतिक स्तर पे तो रहेगा, लेकिन वो धरती स्तर के प्रभाव से बाहर रहेगा, वो दिव्य स्तर पे रहेगा। जैसे साधु, आप कभी कोई लोग ऐसे भी होता है कि वो बर्फ में भी बैठ गया, जो साधारण इंसान नहीं कर सके, वो दिव्य बॉडी के लेवल से ऊपर है वो। ये स्थिति होती है। कोई भी संत महापुरुष होता है वो बॉडी लेवल में नहीं होता है, वो आध्यात्मिक लेवल में, आत्मा के स्तर पे होते हैं। इसलिए देखने में तो लगता है उनको भी वही चीज हो रहा है जो साधारण इंसान हो रहा है, लेकिन उनका साधारण इंसान में ये अंतर है कि वो सारे भौतिक जो क्लेश है उससे वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे उदाहरण एक मोहन प्रभु जी बताते हैं कि जैसे एक ठेला गाड़ी है, ठेला है, रिक्शा है, तो वो जब बम्पर के ऊपर से जाता है तो उनको बहुत कष्ट महसूस है ना। बम्पर जो होता है, जो स्पीड ब्रेकर होती है, स्ट्रीट में लगा होता है, उसके ऊपर 4-5-10 स्पीड ब्रेकर, उसके ऊपर से बहुत स्पीड में एक रिक्शा लेके आए, स्कूटर लेके आए, तो आप उसको जर्क को महसूस करोगे। बट वही चीज एक बहुत अच्छी गाड़ी से, है ना, एक बच्चे मर्सिडीज से या बड़े अच्छे लग्जरी गाड़ी से उसके ऊपर से जाओगे तो यू कांट फील द प्रेशर, द जर्क। क्यों? क्योंकि आप भी उसी से गुजर रहे हो, लेकिन आप इसके वजह से नहीं करो क्योंकि आपका जो लेवल है वो हाई है। तो वही चीज आध्यात्मिक लोगों के लिए होता है, वो उसको गुजरना तो पड़ता है उससे, लेकिन उसको प्रभावित नहीं होता, उसको पेन नहीं होता। अब प्रभुपाद के शरीर छोड़ने के समय में काफी डॉक्टर्स ने बोला कि हाउ इट्स पॉसिबल कि इन दैट स्टेज जो इंसान इतना पेनफुल होता है, लेकिन प्रभुपाद उसी में प्रवचन दे रहे, उसी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। प्रभुपाद के सिर्फ चमड़े बचे थे हड्डियों के ऊपर, मांस खत्म हो गया था। बहुत खतरनाक स्थिति है। अब प्रभुपाद उसी में जो है, तो ये अंतर होता है। उनको जरा का तो प्राप्ति हुआ, लेकिन उससे उनका प्रभावित नहीं हुआ। समझ आया ना प्रभु जी? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है तेजस्विनी माता जी का चैट बॉक्स में। माता जी पूछ रही हैं, सदाशिव जी के तत्व के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? आज टाइम सदा शिव, हाँ, शिव जो हमेशा उसी भगवान की आराधना करते हैं, है ना। जब रुद्र होते हैं तो वो ब्रह्मांड में आते हैं, ठीक है ना, कैलाश में, है ना। रुद्र जो होता है तो ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग रुद्र होता है, जो शिव जी के एक्सपेंशन है। रुद्र 12 रुद्र होती है। और जो सदाशिव है वो एक्सपेंड नहीं होते हैं, वो हमेशा अपने स्तर पे रहते हैं, वो अपने जगह पे रहते हैं। बस इतना अंतर समझ लीजिए। और आगे भागवतम पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में आपको पता चलेगा। सदाशिव ऑलवेज जो है भगवान की मेडिटेट करते हैं, और जो उनकी एक्सपेंशन है, जो ध्वंस के लिए दिया जाता है, विनाश के लिए बना जो होता है, वो रुद्र में आते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग सभी मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं सबसे एक चीज बोला हूँ, प्लीज मेरे लिए प्रे करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इधर बहुत वरिष्ठ लोग हैं और काफी ज्ञानी हैं और शास्त्र में उनका अच्छा नॉलेज है। तो मैं बहुत ही क्षुद्र बुद्धि का हूँ, मुझे बहुत चीज नहीं भी आता, समझ भी नहीं आता। तो कृपा करके मुझे ये मत समझे कि मैं बहुत आपको बता रहा हूँ कि ऐसे है। तो आप लोग मुझसे बहुत अच्छा जानते हैं, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, शास्त्र को समझ पाऊँ, और प्रभुपाद जी के जो ये मिशन है इसमें मैं अपने योगदान दे सकता हूँ। आप लोग सच में बहुत ही परम वैष्णव हैं, और मैं पता नहीं किस तरीके से अपराध कर रहा हूँ आप लोगों के प्रति, मुझे पता नहीं है, जाने अनजाने में। तो प्लीज क्षमा करें मुझे, कहीं भी आपको मैंने ठेस पहुंचाया या किस तरीके से मैंने आपको, तो मुझे प्लीज
कृपा करें, भगवान से मेरे प्रे करे कि मैं सही से इसको कर पाऊँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग सभी जो है अभी सत्संग हम लोग वाइंड अप करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय अमृत गौर भक्त वृंद की जय। जय निताय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि जय बोल। हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।